नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके लिए लेकर आया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अतः आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस विषय को, इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने ताकि मैं इसे अच्छी तरह आपको बता सकूँ। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। बात आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत कब शुरुआत हुई इसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की? जी 1926 में एक कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन आया? हिल्टन यंग कमीशन आया। ये हिल्टन यंग कमीशन था, इस कमीशन का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? इस कमीशन का दूसरा नाम रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस। इसका दूसरा नाम क्या था? रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन की अध्यक्षता किसने की? जी सर हिल्टन ने अध्यक्षता की। सर हिल्टन ने इस कमीशन की अध्यक्षता की और इस कमीशन के तहत 1934 में एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बाप भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इतनी बात आती है जी आरबीआई की जब स्थापना हुई, स्थापना के समय जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, हेडक्वार्टर या मुख्यालय, इसका मुख्यालय था, वो क्या था जी? कोलकाता था दोस्तों मेरे। आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में इस मुख्यालय का स्थानांतरण कर 1937 में मुंबई को मुख्यालय बना दिया। मुंबई को मुख्यालय बना दिया गया। मुंबई को मुख्यालय बना दिया गया। अब बात आती है कि जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण जी, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। अर्थात राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि इसे अब सरकारी बैंक बना दिया गया। अब ये एक स्वतंत्र बैंक न होकर, प्राइवेट बैंक न होकर, एक सरकारी बैंक बन गया जो भारत सरकार के अंडर काम करने लगा। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। इतनी बात।
अब बात आती है कि जो मुंबई मुख्यालय है, मुंबई मुख्यालय है, इसके मुख्यालय पर 21 निदेशक मंडलों की टीम रहती है। 21 निदेशक मंडल टीम, 21 निदेशक मंडल सदस्य रहते हैं या टीम रहती है। 21 निदेशक मंडल सदस्य रहते हैं। 21 जो सदस्य रहते हैं वे कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो जो 21 सदस्य होते हैं इनमें एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य हैं। 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सदस्य, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त करते हैं। और 4 स्थानीय निकाय होते हैं, 4 स्थानीय निकाय के सदस्य। कि जी आरबीआई का जहां मुख्यालय है वहां 21 निदेशक मंडल सदस्य रहते हैं। इनकी एक टीम होती है। क्या होती है जी? टीम। इस टीम में 21 में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जी? एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं और 4 स्थानीय निकाय होते हैं। 4 2 6 1 7 4 11 और 10 21, इतनी बात देखे कि ये निदेशक मंडलों की टीम होती है। अब बात आती है कि इसके पहले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न। कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर, सर ओसबोर्न। ये पहले अंग्रेजी गवर्नर भी थे, पहले विदेशी या अंग्रेजी कहो, पहले अंग्रेजी गवर्नर भी सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, देशमुख साहब थे। कौन थे जी? सीडी देशमुख साहब इसके पहले थे। और स्वतंत्र भारत के पहले जी, स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले थे वो भी सीडी देशमुख साहब थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और वर्तमान में 25वें वर्तमान में शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास थे। कि पहले तो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, पहले अंग्रेजी भी ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब, स्वतंत्र भारत के पहले सीडी देशमुख साहब, 25वें जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास थे। इतनी बात। अब बात आती है कि भारत के ऐसे आरबीआई गवर्नर के नाम बताओ जो प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के साथ आरबीआई के गवर्नर बने हुए व्यक्ति के वो व्यक्ति
जो प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी थे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतनी बात थी कि ये एक फैक्ट था, इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि प्रधानमंत्री के साथ आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री भी बने थे और उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर भी बने थे। अब बात आती है कि जो इस आरबीआई के 4 स्थानीय निकाय है वो कौन कौन से हैं। 4 स्थानीय निकाय, जो 4 स्थानीय निकाय है वो कहाँ कहाँ पर है। एक तो है दिल्ली, जो 4 महानगर है भारत के, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 स्थानीय निकाय है। जिन स्थानीय निकाय का कार्यकाल कितना होता है जी? 4 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। एक मिनट। दोस्तों, अब बात आती है आरबीआई के 4 स्थानीय निकाय किस किस क्षेत्र से आते हैं। आरबीआई के 4 स्थानीय निकाय हैं। कितने स्थानीय निकाय हैं? 4। तो 4 जो स्थानीय निकाय हैं वे कहाँ किस किस क्षेत्र से आते हैं? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से। 4 स्थानीय निकाय चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से आते हैं। कि इनका कार्यकाल कितना होता है जी? दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। कार्यकाल 4 वर्ष का। ये नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। 4 स्थानीय निकाय हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नियुक्ति भारत सरकार करती है। बात हो गई इतनी। अब बात आती है कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरबीआई की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री करता है जी। कौन करता है? वित्त मंत्री, जो आईएमएफ में अध्यक्ष होता है भारत की ओर से। और उपाध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का गवर्नर। तो इतनी बात जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी वो। अब बात करते हैं कि आरबीआई अपनी मनमर्जी से नोट छाप सकती है? कैसे छाप सकती है जी? आरबीआई है ना, 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट छाप सकती है। 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट छाप सकती है। और अधिकतम अब तक कितने का नोट छपा है? अधिकतम छपाई जो नोट की हुई है वो कितने की हुई है? 2,000 की। अब ये तो आपको पता चल गया कि 2 रुपए से 10,000 तक के
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी कर सकता है। अब 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? 1 रुपए का, ये 1 रुपए का भारत सरकार जारी करती है, भारत सरकार। इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? हस्ताक्षर, इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। ये जब आरबीआई नोट छापती है तो अधिक कितनी पूंजी होनी चाहिए कि उसके पास नोट छापने का अधिकार हो जाता है? लगभग 200 करोड़। अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ की पूंजी है तो वह नोट छाप सकता है। 200 करोड़ में 85 करोड़ तो नगद और 115 करोड़ सोने के रूप में या गोल्ड के रूप में होना चाहिए, तो ही वह आरबीआई पैसे को छपाई कर सकती है, पैसे नोट छाप सकती है। इतनी बात। अब अंतिम बात की वर्तमान में भारत के आरबीआई बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर है, वो कौन कौन से हैं? 4 डिप्टी गवर्नर। इस वीडियो में सिर्फ मोटी मोटी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी, महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी वैसी बातों का इसमें कोई भी समावेश नहीं होगा। 4 डिप्टी गवर्नर कौन से? एक तो माइकल पात्रा, एक माइकल पात्रा है। नंबर 2 टीबी शंकर। नंबर 3 अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन। नंबर 4 एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव। वर्तमान में आरबीआई के पास 4 डिप्टी गवर्नर है, माइकल पात्रा, टीबी शंकर, अशोक कुमार जैन, एम राजेश्वर राव। इतनी बात कि अब बात आती है कि आरबीआई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 सेटलमेंट एजेंसी, इसे सेटलमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता, बाप, आरबीआई का। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। ये थी आरबीआई के बारे में मोटी मोटी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की क्लास अब होती है समाप्त। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कृपया इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम गुरु, कलम से क्रांति, जय एग्जाम गुरु। धन्यवाद।